नमस्कार दोस्तों, आज का बिजनेस आइडिया उनके लिए है जिनके पास एक रुपया नहीं है, जो घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, किसी कारण पर अपने माता पिता की देखभाल करना है, वो घर पे ही रहना चाहते हैं और दोस्तों मात्र इसे एक टाइम करना चाहते हैं। जैसे दोस्तों पहले समय आप घर का काम करिए, दूसरी मीटिंग आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो यह बिजनेस आप घर पे रहकर आराम से कर सकते हैं। इसमें आपको एक पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, एक पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और इस बिजनेस को मित्रों दो तरीके से कर सकते हैं। इस बिजनेस को दो तरीके से कर सकते हैं और दोनों तरीका बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास साइकिल है तो भी कर सकते हैं, गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप गाड़ी से करेंगे इस बिजनेस को तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका पेट्रोल लगेगा तो उसकी भी बचत करना है। तो घर से रहकर आराम से साइकिल से बिजनेस के करिए और बहुत बिजनेस। इसमें कोई जरूरत नहीं आप कितना पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, कोई शिक्षा का महत्व तो नहीं है और दोस्तों इसमें कुछ करना भी नहीं है, बड़ा इजी सा है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं ये बिजनेस कौन सा है। तो पहला तरीका जानते हैं और जो दूसरा और बेटर है। तो पहला तरीका है दोस्तों, मान लीजिए आप गांव से, तो गांव से हैं तो गांव में सबके घर दोस्तों खेती होती है और खेती में सब लोग दोस्तों अपने खाने के लिए कुछ ना कुछ कृषि से संबंधित, जैसे खाने से संबंधित सब्जी हो गया, आलू हो गया, जैसे सब्जी में करेला, टमाटर और ये तरोई, लौकी, कद्दू, ये सारी चीज़ें सब लोग उपज करते हैं, यानी कि उत्पादन करते हैं अपने खाने के लिए और इन्हीं में से उनके कुछ बच जाता है। और कुछ लोग गांव में ऐसे हैं जो कृषि का बिजनेस करते हैं, मतलब एक खेती का सब्जियों का बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस करते हैं वो ले जाकर के मंडी में बेचते हैं। क्या करते हैं, ले जाकर के मंडी में इकट्ठा में बेचते हैं। तो उनको क्या है, तो घर से वो बिजनेस ले गए, वहां पे मंडी में बेच रहे हैं फल को। तो आपको करना क्या है, एकदम सिंपल सा तरीका है। तो दोस्तों दो तरीके से यहाँ पे ले सकते हैं सब्जी। जैसे जो लोग घर से उत्पादन करके ले जाके मंडी में बेचते हैं तो उनसे घर पे जाके आपको संपर्क करना है। भैया आप जो सब्जी में जो मंडी में रेट आप बेचने जाएंगे वही रेट हम आपके घर से ले लेंगे, आपको घर पे हम पैसा दे देंगे। तो क्या सोचेगा, ठीक है भाई, वो हम जा रहे हैं मंडी में बेचने जा रहे हैं, सुबह उठ करके 4 बजे हम अपना सौदा लेकर के मंडी में बेचने जाते हैं। तो वहाँ रिस्क भी होता है, गाड़ी से आना जाना, पेट्रोल खर्च होता है। तो जब हमको वही रेट यहाँ घर पे मिल जा रहा है तो आपको यहाँ मिल जाएगा और आपको क्या प्रॉफिट है, आप दोस्तों मंडी में नहीं जाएंगे और उनके घर से ताजी सब्जी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप दो उनको दूसरे तरीके थोड़ा सा कन्विंस कर दीजिए, भैया जो मंडी में रेट आप जा रहे हैं थोड़ा सा 1 रुपए आप खरीद सकते हैं। दूसरी चीज उन्हें मंडी का रेट भी नहीं पता है तो आपको मंडी का डेली रेट पता करते रहना होगा कि आज मंडी का क्या रेट है, किस रेट से आपको लेना है। तो 1-2 रुपए किलो के पीछे आप यहाँ सस्ता पाएंगे, आप ताजी सब्जी पाएंगे। तो आप इनके घर से पहले खरीद लीजिए, जो लोग सब्जी का बिजनेस करते हैं, जो सब्जी का उत्पादन करते हैं। दूसरी तरफ वहीं गांव में आपको कुछ लोग मिल जाएंगे जिनके घर पे अपने लिए खाने के लिए तो लगा देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती तो भी वे उनके घर से जो आप सब्जी खरीदेंगे वो आपको सस्ती सब्जी मिल जाएगी। इस तरीके से यहाँ से आप घर से लीजिए और इसको ले जाके कहाँ बेचना है। दोस्तों सब लोग जानते हैं, सबके गांव से थोड़ी दूर पे क्या है, छोटी छोटी बाजारें होती हैं, छोटी छोटी मार्केट होती है, वहाँ पे साप्ताहिक बाजार लगती है, सप्ताह में बाजार लगती है। जैसे सप्ताह में 2 दिन, कहीं कहीं सोमवार शुक्रवार लगती है, कहीं कहीं शनिवार मंगलवार लगती है, यानी 2 दिन लगती है। तो ये 2 दिन वहां बेच सकते हैं। नहीं तो दोस्तों जहां पे 10-20 दुकानें होती हैं, एक छोटा सा वहां चौराहा हो जाता है, तो आप वहां ले जाके चौराहे पे बेच सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए, सपोज दें, छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे आलू आज मार्केट में क्या रेट है, 15 रुपए किलो बिक रही, 15 रुपए किलो। अगर यही आलू आप उनके घर से जाके खरीदेंगे, यही आलू उनके घर से खरीदेंगे दोस्तों, किसान के घर से 10 रुपए किलो मिलेगी, यानी कि आपको किलो के पीछे कितना मिला, 5 रुपए मिला। अगर आपने 1 कुंतल आलू बेच दिया, 500 रुपए आपका आराम से हो गया। 1 कुंतल आलू की कीमत कितनी हुई, 1000 रुपए। तो आप उसी गांव से रहते हैं तो वहां पैसे भी देने की जरूरत नहीं, ठीक है भैया आलू उनके घर से उठाइए, बेच के शाम को आप पैसा दे दीजिए। ऐसे दोस्तों गांव में बहुत सारे लोग करते हैं। तो आप घर पे रह के बस दूसरी मीटिंग काम करना है,
दूसरे टाइम आप मार्केट जाइए, उसे मार्केट भी टहलिए, पहले समय आप घर देखिए, सुबह शाम आप अपने घर का समय काम कर सकते हैं। तो एक दो तरीके। इसी तरह से जब दोस्तों अब गर्मी का सीजन आ रहा है, गर्मी के सीजन में हरी हरी सब्जियां होंगी, जैसे तरोई होगी, लौकी होगी, ये सारी सब्जी कच्चा सौदा होता है, इसे कहते हैं कच्चा सौदा। तो ताजी सब्जी किसान के घर से जाके खरीदिए। जैसे लौकी अगर किसान के घर से आप 10 रुपए किलो ले रहे हैं, तो यही लौकी मार्केट में आपकी 20 रुपए किलो बिकेगी, यानी 2 गुने रेट पे बिकती है, 2 गुने रेट पे आपको बिकेगी। तो लौकी ले लीजिए, तरोई ले लीजिए, करेला ले लीजिए, गाजर ले लीजिए, किसान के घर से आराम से ताजा ताजा लीजिए, और आपको ऐसे वहां पे सजा के रखिए कि लगेगा इनके खुद घर की है, और वहां कोई देख नहीं रहा आपके घर के, भाई आपका जान लो घर का ही है, आप डायरेक्ट किसान के घर से ले रहे हैं, ताजी हरी सब्जियां हैं, तो जान लीजिए घर का है। तो एक तरीका हो गया इस ढंग से बेचने का। और इसी सब्जी को दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे? जैसे इनके घर से आप इकट्ठा में सब्जी ले लीजिए, सबके घर से। अब आपके पास अगर छोटा सा ई रिक्शा है या कोई पुराना है, तो इसको आप दूसरे ढंग से, तो इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या साइकिल पे ही ले जा सकते हैं। तो इनके किसान के घर से लीजिए, ले जाके मंडी में इकट्ठा भी तौल सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉफिट आपको कम होगी, इसमें आपको प्रॉफिट कम होगी, क्योंकि दोस्तों किसान के घर पे लेंगे और मंडी में 3-4 रुपए किलो के पीछे डिफरेंट आएगा। लेकिन तब इसको थोड़े से बड़े स्तर पे करना हो, जैसे 4-5 कुंतल आलू उठाइए, तो आपको 1 कुंतल पे 2 रुपए किलो, पीछे के हिसाब से 200 रुपए कुंतल मिला, तो आप 5 कुंतल उठाए तो आपको जो है 1000 रुपए बच गया। तो आपको बड़े स्तर पे करना पड़ेगा, तो इसमें कन्वेंस भी आपका लगेगा, यानी कि किराया भी लगेगा। तो दोस्तों दूसरा जो तरीका है, आप दोस्तों अगर किसान के घर से नहीं लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप मंडी जाइए। तो जो थोड़ी सी बड़ी मंडी आपके पास हो, जैसे आप मान लीजिए जहां से रह रहे हैं, तो कहीं भी कभी ब्लॉक स्तर पे भी छोटी छोटी मंडियां लगती है, और एक जिले स्तर पे मंडी लगती है। जिले स्तर पे जो मंडी लगती है, सब्जी मंडी लगती है, और ब्लॉक स्तर पे जो सब्जी मंडी लगती है, दोनों में दोस्तों 2 से 3 रुपए किलो पे डिफरेंट आता है। तो अगर आप हो सके तो जिले स्तर पे जो सब्जी मंडी लगती है, सुबह 4 बजे से लग जाती है और 10-11 बजे तक ये मंडी लगती है, बस उसके बाद ये मंडी खाली हो जाती है। तो वहां से जाकर के आप सब्जी उठाइए, और उठा के ला करके जो आपके पास में मार्केट, उस मार्केट में आपको बेचना है। तो यहाँ पे आपको किलो के पीछे, जैसे कोई सामान आप जो 10 रुपए किलो लेंगे, वो आके यहाँ पे 15 रुपए, यानी 1.5 गुने प्रॉफिट में मिलेगा। अगर आपने 1000 रुपए का सौदा लिया है, 1000 रुपए का जो सौदा लिया, वो सौदा आपका 1500 रुपए में बेचेगा, यानी 500 रुपए आपकी प्रॉफिट होगी। यानी कि पैसा सुबह से शाम तक 1.5 गुना आराम से हो जाएगा, और ये पैसा आपका शाम तक खाली हो जाएगा। कमाने के बहुत आइडियाज हैं, बस आपको करने की जरूरत है। तो जो भी बिजनेस करना, मन लगा के करना, 1 दिन 2 दिन में मत हिला जाना। कभी कभी दोस्तों बिजनेस में घाटा भी हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, कभी कभी पूंजी बराबर हो जाती है। तो कई तरीके, इसमें और सारे फायदे होते हैं दोस्तों। आपको सब्जी भी बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा, जो सब्जी शाम तक नहीं बचे उसे आप भी बना सकते हैं, खा सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटे बिजनेस आइडिया है, लेकिन इसमें पैसे ज्यादा नहीं लगेंगे, आपका तो टोटल पैसा बचता है। तो दोस्तों ये दोनों बिजनेस आप आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बिजनेस आइडिया आपको अच्छा आया होगा। अगर आपको बिजनेस आइडिया अच्छा लगा, आप करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, या कोई और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।